नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मंगलवार के दिन आपके पर्सन एक क्वेश्चन का मैं जो मेरे पास मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन पे या मुझे व्हाट्सअप करते थे उनका जवाब देता था। उनमें से कुछ 4 लोगों के मेरे पास अभी बर्थ डिटेल्स जितनी भी उन्होंने कंप्लीट इनकम्प्लीट जो भेजी है, और उन सब के 4 कुंडलियों के ऊपर बेसिकली मुझे उनका एक एक उत्तर देने का अभी पेंडिंग था। तो वो मैं इस वीडियो के द्वारा आज पूरा करना चाहता हूं। उसके बाद क्योंकि मैं अब आगे वाले टाइम के लिए अपने YouTube चैनल से कमेंट्स सेक्शन को बंद कर चुका हूं, तो उसमें अगर कोई भी नई वीडियो में डालता हूं तो अब किसी को वहां पर कमेंट सेक्शन पे कोई भी किसी प्रकार का कमेंट करने के लिए वो नहीं है। अगर जिनको अच्छा लगता है मेरा प्रिडिक्शन या जिनको मेरे बताए हुई चीज़ें अच्छी लगती है, वो मुझसे मेरे नंबर पे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरी जो फ्री सेवा थी, वो अभी मंगलवार के दिन जो करता था, वो मैं किन्हीं कारणवश अभी इसको बंद कर रहा हूँ। अगर आप किसी को भी अगर कोई कंसल्टेशन लेना है या मेरा कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो हमारे जो फीस है वो दे के ले सकता है। लेकिन क्योंकि मेरा जिन लोगों से भी वादा था, जिनकी उस टाइम तक जो मेरे पास बर्थ डिटेल थी, उसका पेंडिंग करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। उसी के तहत आज मैं 4 या 5 जो मेरे पास बर्थ डाटा है एक एक लगा के उनके जवाब दूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज की जो पहली मैं कुंडली लगाने जा रहा हूं उसमें क्या दिखता है। आज की जो पहली कुंडली जो मैंने लगाई है और उसके हिसाब से जातक ने पूछा कि उसके कैरियर में बहुत सारी फ्लक्चुएशन है या कैरियर अनस्टेबल है, और ये जोगिंदर सिंह की गिदड़बाहा पंजाब से ये क्वेश्चन आया था। और उन्होंने पहले भी मेरे फेसबुक पे जो मैसेंजर पे है उसका क्वेश्चन पूछा था। उनको काफ़ी लगता है कि टाइम से वो जो कुछ अनस्टेबिलिटी चल रही है, और परिवार की भी जो जो कह सकते हैं किसी मेंबर की सेहत को लेकर भी उनका जीवन में चल रहा था। तो उस चीज़ का उन्होंने पूछा कि भाई मेरा जो जॉब में अभी कोई मैं स्टेबल नहीं हूँ, या मैं अभी प्रेजेंटली जॉब कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं उनको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड से हैं और टेक्निकल उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है। उनको जो भी काम वो किसी में भी अब उनको जॉब मिल जाएगी। अभी ये बचा हुआ जितना भी हमारा टाइम है, इसके हिसाब से उनको जॉब मिल जाएगी। इसी साल एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो कि जॉब उनको वो घर से दूर मिलेगी। और घर से दूर मिलेगी तो उस जॉब को वो अपनी तरफ से मत छोड़े, उसको वहां पर उसको जॉब को करते रहें, और उस जॉब में वहां पर मन लगा के काम करें। और उस जॉब के मिलने के बाद अगर वो खुद फिर चेंज करते हैं उस जॉब को कुछ 10 साल से पहले, फिर उनको वही समस्या जो अभी चल रही है, कैरियर उनका स्टेबल नहीं होगा। मैंने इतना ही बताना है। और दूसरा एक चीज कहूंगा कि अपने फैमिली में जो भी जब उनका कहते हैं कि जब श्राद्ध पक्ष आता है, हो सकता है कि ये सिख फैमिली से हूँ और हम लोग हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं और हिंदू समाज के हिसाब से रेमेडी करते हैं। तो जो इनके कल्चर में है, जो अपने पितरों को याद करना कह सकते हैं, या अपने फोर फादर्स का अपनी फैमिली में जो है उसका एक रिग्रेसली रूटीन जो होता है, साल में 15 दिन का जब वो पीरियड आता है उसके दौरान करें। और किसी भी अच्छे और बुरे इवेंट में भी अपने परिवार के उन पितरों को याद करें, तो उनके दुख उनके जीवन से जो प्रोफेशन का जो उनका कष्ट है वो दूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर इस चार्ट पे, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैं कर रहा हूँ ये सेशन, और किसी भी जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है वो अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए। डिटेल में जो मैं कह रहा हूँ विद रेमेडी कह रहा हूँ कि आपको जॉब जो बचा हुआ टाइम जो चल रहा है अभी आपका, आप कह सकते हैं कि आपको 30/3/2022 से लेके 27/8/2022 के बीच में कोई भी इसमें से, अभी आज जो डेट है वो 3/5 3 मई की डेट है आज,
3 मई की डेट है, तो बचा हुआ जो टाइम है इसके दौरान आपको एक अच्छी जॉब का ऑफर मिलेगा। लेकिन वो जॉब का जो ऑफर होगा वो आपको घर से दूर मिलेगा, और उस जॉब को लेके आप अपनी उस जॉब को लेके कभी भी रिजाइन ना करें, चाहे आपको कितना ही अच्छा और ऑफर मिल रहा हो, जब तक वहां पर 8 से 10 साल आप काम ना करें। अगर 8 से 10 साल पहले काम करने से आपने जॉब छोड़ा, तो जो स्थिति आज आपकी बनी हुई है वो हमेशा वैसी ही बनेगी, और आप अपनी जॉब को लेके सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं जोगिंदर जी, आपका मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर दे दिया। धन्यवाद। आज का जो दूसरा मैं पर्सन ले रहा हूँ, एक ये एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है। वो बहुत पहले से, मैं उनकी डिटेल यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में अच्छी खासी प्रैक्टिस है, और वो ये पूछना चाहते हैं कि वो इंडिया में ही प्रैक्टिस करें या विदेश में जाके प्रैक्टिस करें। तो मैं, जो उनका नाम सहदेव बटीक जी है, और वो उड़ीसा का उनका बर्थ है, और उस बर्थ इस चार्ट के हिसाब से मैं देख के बता सकता हूँ कि आप अगर विदेश में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आपका वैसे भी कुंडली के हिसाब से विदेश में सेटलमेंट है। रहेगी बात कि अब आप कब विदेश में जा सकते हैं, तो मुझे लगता है जब आपकी अब केतु की महादशा 2025 में शुरू होगी, तो उससे कुछ टाइम से पहले से आपके बाहर जाने के योग सेटलमेंट के बन जाएंगे, और आपको वो वहां पर लेके भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सहदेव जी, जो आपने पूछा कि आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, या आप, मेरे को जो क्वेश्चन आपका समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी का जो आप प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं, और उस एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस को आप विदेश में करना चाहते हैं, तो मैं उस चीज के हिसाब से आपको कह सकता हूं कि आपको विदेश में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, और आपको वहां पर सफलता मिलेगी भी। आपकी कुंडली वैसे भी विदेश जाने की है, जब तक आप विदेश में नहीं जाएंगे आप मन से उसको काम को नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरा आपके जो क्वेश्चन का जवाब था, तो सहदेव जी मैंने आपका उत्तर दे दिया कि आप विदेश में जाके निश्चित रूप से वहां पर अच्छा करेंगे, आप वहां पर अपना एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की जो तीसरी कुंडली है वो आनंद संधारा जी हैं, पोरबंदर से, और उन्होंने कोई क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि भाई उनकी जो मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की इस महादशा में कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन होगा, या तो इनका वो जॉब से रिलेटेड होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड इनका क्वेश्चन होना चाहिए, और उसको प्रोफेशन को लेके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, या जो उनका बिजनेस है, जो उसको काम का जो अपना है, उससे रिलेटेड होगा। तो अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, उसके बाद आपकी राहु की दशा 2025 में चलेगी। अभी आप मेहनत करते रहिए, आपको इस पीरियड में, जो अगले साल 2023 से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब राहु का पीरियड आपको स्टार्ट होगा, तो आप पूरे धार्मिक तरीके से उस काम को करते रहिए, ताकि आपका आगे भी काम चलता रहे और आपके प्रोफेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो आनंद जी, जो आपका क्वेश्चन मैं समझा, क्योंकि आपने लिखा नहीं था, वो क्वेश्चन से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रोफेशन को लेके ही जो डाउट है, या जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस प्रोफेशन में आपको जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड 2023 से आपकी स्थिति आपके अनुकूल होती चली जाएगी। और 2023 में जब आपकी स्थिति आपके अनुकूल हो जाए, तो 2024 से आप प्रॉपर वे में जो आपका रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उनको एक्टिवेट रखिएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई भी समस्या ना हो। धन्यवाद। ये निधि शर्मा अमृतसर से जो कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ निधि जी, कि 2 नंबर की कुंडली के जातक को मैंने अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हुए देखा है, और उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटित होती हैं, खासकर जब भी उनका कोई सैटर्न या जुपिटर में से कोई प्लेनेट रेट्रोगेट हो, तो उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर यह तय है कि आप जीवन में अपनी ही मेहनत से, अपने ही मतलब दम से पैसा कमाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी, और इसमें आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन घर के अंदर जो आपको अभी शांति, या जो आपको अभी जो
अच्छी चीजें चाहिए, उसमें अभी थोड़े दिन की रुकावट लगती है। उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसकी अपनी इच्छाओं को इतना मत रखिए। आप हमेशा शाम के टाइम हमेशा कम से कम 40 मिनट, जब शाम को अंधेरा छाने लग जाता है, तो उसको काम करिए, आप अपना वॉक करिए। वॉक करने के बाद आप फिर अपना काम करिए। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो भी आपके जीवन में इस टाइम पे समस्या चल रही है, शाम को हर रोज शुक्ल पक्ष में शुरू कीजिए। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है जब मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। शाम को 40 मिनट आप वॉक कीजिए, फिर आप अपना फ्रेश होके, फिर अपना नहा धो के जो भी आपका काम है वो कीजिए। आपकी जो भी समस्या इस टाइम है, चाहे वो प्रोफेशन की है, चाहे फैमिली लाइफ की, चाहे किसी भी प्रकार की है, वो सारी दूर हो जाएंगी। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। और आप एक अपने करियर की या जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी ऊंचाइयों पे जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आपका जो जन्म है उस डेट के हिसाब से मुझे लगता है कि 25 और 22 47 साल के हो गए हैं, तो अराउंड 49 के जब होंगे तो आपको वो सब चीजें हासिल हो जाएंगी जो जो आपको चाहिए। धन्यवाद। आज का जो पांचवा चार्ट है, ये पांचवी कुंडली में जो ले रहा हूँ, ये आरती हिमाचल प्रदेश मंडी से ये कुछ पूछना चाहते हैं कि भाई इनको लिए कौन सा कैरियर ठीक रहेगा। कैरियर की बात मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनकी जो एज है करंटली अराउंड इस टाइम पे 36 या 37th ईयर आप इनका मान सकते, 36 ईयर इनका कंप्लीट होने वाला है। अगर ये 36 ईयर्स के होने वाले हैं, 37 ईयर्स में, देखिए आज के टाइम में काम शुरू करने की कोई भी उम्र फिक्स नहीं है। आप चाहें तो रिटायरमेंट के बाद भी लोग नया काम शुरू करते हैं, 60 साल होने के बाद। आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन जो पहला आपको ध्यान रखना है, काम जो भी करना है आपको घर से दूर जाके करना है। दूसरी बात ये काम है कि जहाँ पे भी आप काम करें वहां पर पानी होना चाहिए। पानी का वो झील हो सकती है, बहता हुआ पानी हो सकता है, दो बातें होंगी। और वहां पर जैसे अगर आप कह लीजिए कि भी अगर मान लीजिए आप ऋषिकेश जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, तो वहां पर जाके आप अगर इस टाइप का, या हिमाचल में कहीं पे भी आप रह रहे हैं वहां पर जहाँ कहीं नदी बहती है, तो आपको कोई भी धार्मिक काम वहां पर सूट कर सकता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप कुछ, मतलब अभी गवर्नमेंट जॉब का तो मुझे पता नहीं कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आपने लिखा कि कौन सा कैरियर होगा, तो गवर्नमेंट जॉब का तो 36 ईयर उसमें अगर वहाँ की एलिजिबिलिटी के हिसाब से है कि नहीं है। लेकिन आप उसके लिए अभी ट्राई करने का टाइम नहीं है, तो बेस्ट यही है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं तो उसको जगह को बदलिए, क्योंकि आप जहाँ से रह रहे हैं उससे दूर जाके आप पानी के पास जो काम करेंगे आपका काम चल जाएगा। अगर वो काम, चाहे वो आप कह सकते हैं ये आप अगर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या कुछ इस टाइप का मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई दूध के, मतलब यानी मिल्क प्रोडक्ट्स का काम कर सकते हैं, या आप कोई भी धार्मिक काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी काम करें उसे प्योरिटी से करना है, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो ये काम अगर आप करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छी सफलता मिलने के, या आपके जीवन में बदलाव आने के बहुत ही संभावना रहेगी। तो आज के जितने भी मैं चार्ट आप लोगों से डिस्कस किए, 5 चार्ट थे मेरे पास जो पेंडिंग, उम्मीद करता हूं कि जिन जिन के आज ये क्वेश्चन लिए गए या चार्ट लिए गए, वो लोग इसको चैनल पर आके कम से कम सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट सेक्शन में डाला था तो उन्हें उम्मीद होगी कि उनके क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। अभी मेरे पास आज की डेट के बाद कोई भी पेंडिंग क्वेश्चन नहीं है जो मैंने फ्री सेवा के अंदर डाला हुआ था। तो जय श्री राम कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।